बहुत गंदा हार गए भाई इंडिया। मतलब हम सोचे थे कि यार क्या ही पोस्ट मैच करेंगे, आयरलैंड का मैच भी अगर पोस्ट मैच करना पड़े तो फिर क्या ही किया। लेकिन पता लगा भैया आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। और फिर हमारे दिल में सवाल आया कि आज कितनों को सूर्या का ख्याल आया। अब लोग कहेंगे कि भैया आप ही तो कह रहे थे छोड़ दीजिए उनको जाने दीजिए। हाँ हम कहे थे, लेकिन कैप्टन के तौर पर गुरु बच्चों से तो नहीं हारे थे। इंडिया हारी है। इंडिया कैजुअली खेलकर आयरलैंड से मैच हार गई, या ये कहें कि आयरलैंड ने पूरी प्लानिंग के साथ खेला। लंबी बाउंड्री थी, इंडिया वाले अंधी खेलने सोच रहे थे। सब सोचे कि आईपीएल की पाटा पिच है, और रही सही कसर जो है वो गौतम गंभीर के बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑब्सेशन ने पूरी कर। मतलब मैं वॉशिंगटन सुंदर को बहुत प्यार करता था, मुझे लगता था कि वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन गंभीर का प्यार देखकर अब मुझे मेरे प्यार पर डाउट होने लगा है। और मैं सोचने लगा ये आदमी क्यों यहां पर है। बैटिंग करता नहीं, बॉलिंग इसको आती नहीं, सब गड़बड़ा रहा है मामला। जैसे इंडिया गड़बड़ाया, एक तो हमारे बिहारी क्रिस गेल को नहीं खिलाया गया, आधा तो हमारा मूड वही फूंक गया था कि ससुर टिकट बेचे वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, माहौल बनाए वैभव के नाम पे, और उसके बाद तुम छोड़ दिए। रही सही कसर जो है वो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा जी ने पूरी कर दी। एक मैच में वो सीधे मैगरात बनते हैं और अगले मैच में अशोक डिंडा, और हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें। हर्षित राणा बढ़िया थे, लेकिन बाकी जो थे सवालिया निशान थे। ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन फ्लॉप थे। श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के पहले मैच में बड़े एवरेज थे, चाहे वो बैटिंग हो या कैप्टनसी की बात हो। दुबे जी से लेकर अक्षर पटेल सब आया राम गया राम। अभिषेक शर्मा बढ़िया थे तो पावर प्ले तक। पावर प्ले के बाद क्या उनका गेम है ये हमको समझ में नहीं आता। पावर प्ले तक ही इज अ क्लास प्लेयर, पावर प्ले के बाद की कहानी है। वैसे ही जैसे पावर प्ले में बॉलिंग में इंडिया कमाल थी, 7 ओवर 1 गेंद में 51 पे 4 निकाल ली थी, लेकिन फिर आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने इंडिया को 182 मारा, और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अपनी फुल फ्लेजेड टीम से खेल रही है वो 148 पे ऑल आउट हो गई। 20 ओवर नहीं खेल पाई इंडिया। आयरलैंड 34 रन से हरा दी, वो भी तब जब कैच ड्रॉप हो रहे थे। तो सपना टूटा है, दिल जलता है, लेकिन फिर याद आता है कोई बात नहीं। 2024 में भी जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे तो पहला मैच जिम्बाब्वे से हार गए थे, अब की आयरलैंड से हार गए हैं। आयरलैंड को खुश होने का मौका मिल गया है, इंडिया को आत्ममंथन का भी मौका मिल गया कि भैया इतना भी आसान नहीं है, आप तोप हैं, लेकिन तोप तब है जब गोला बरसाए। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में गोला नहीं बरसाया गया है, इंडिया जो है वो अपने ऊपर बम दाग लिया है। और फिर यही कहानी है कि गंदे गंदे रिकॉर्ड आपके नाम हो रहे हैं। श्रेयस अय्यर उन कप्तानों में शामिल हो गए हैं बाबर आजम की तरह जो आयरलैंड से मैच हारे हैं। लेकिन फिर वही कहानी कि ठीक है हम आगे कम बैक कर लेंगे, हमारी टीम अच्छी है, टीम इतनी बुराई नहीं है, थोड़ा सिलेक्शन बेहतर हो जाए, 1-2 तमीज के लड़कों को खिला लें, कुछ फेवरेट खिलाड़ियों को ऑब्सेशन छोड़ दें। हालांकि एक ही 2 टीम में फेवरेट वाले हैं, तो कहानी जो है वो पलट सकती है और आगे हम जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल कहानी है कि इंडिया ये मैच हारी है, और ये मैच हारना बड़ा पेनफुल है। फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब इंडिया ने शुरुआत की थी तो शुरू में बड़ा जबरदस्त था। 20 रन पर 1 विकेट गिरा, 25 पे 2 गिरा, 30 पे 3 गिरा, 51 पे 4 गिरा। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया फंस गई और टक्कर ने इंडियन बॉलिंग पर ट्रैक्टर चलाया, 36 से 50 ठोके। डेलनी जो है उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, 32 पे 49 की, और उसके बाद गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त रही। मतलब मैं एक्चुअली आयरलैंड की बैटिंग से ज्यादा आयरलैंड की बॉलिंग से इंप्रेस हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ का एक लड़का था जय मुंद्रा, क्या कमाल की गेंदबाजी उस आदमी ने किया। 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, कैच ना ड्रॉप होता तो 3 विकेट होता। संजू सैमसन को उसने क्लीन बोल्ड मारा, उसके बाद नीचे जो विकेट था वो भी उसने निकाले। मुंद्रा वॉज क्लासी, आई एक्चुअली अप्रिशिएट मुंद्रा, क्योंकि बढ़िया क्लास बॉलिंग थी। तेज गेंदबाजी कैसे की जाती है वो आप मुंद्रा से देख सकते थे। बाकी भी जितने प्लेयर थे सब अच्छे थे। मतलब अगर आप होलार्ड को देखेंगे तो 28 रन देकर 3 विकेट, मैथ्यू 38 रन देकर 3 विकेट। तो क्रिकेट बार बार ये गुरु कहता है कि तुम कितने बड़े भी तोप हो, अगर तुमको गुमान होगा अपने तोप होने का, तुम फुसिया बम निकल जाओगे। और यही कहानी हुई है। वो जो हम कहावत बार बार कहते हैं कि छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी और छत भुइयां बन गई, सड़क बन गई। वही कहानी यहां भी हुई है, सड़क बन गई। आपने शुरू में 3 विकेट निकाले, आपने हैरी टेक्टर को आउट किया, टिम टेक्टर को आउट किया, रोस एडर को आउट किया, लेकिन फिर उसके बाद कहानी पलटी, और पलटी तो क्या खूब पलटी, जबरदस्त पलटी। मतलब इस पिच पर जब स्कोर कार्ड आया तो फिर कमेंटेटर्स बता रहे थे कि भैया इतना रन यहां कभी नहीं बना है। हालांकि शुरू में हमको लगा कि यार संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा निपट लेंगे, लेकिन फिर जब वो जय की गेंद आई अंदर बढ़िया और संजू सैमसन बोल्ड हुए, वहां पे हमको थोड़ा डाउट हुआ। डाउट हमको पहले भी हो रहा था, क्योंकि टेकर जब आउट हुए थे तो बाउंड्री बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। तिलक वर्मा ने जो कैच पकड़ा था हर्षित राणा की बॉल पे, हमको वहां लगा कि गुरु बॉलिंग पिच लंबी है, इंडिया के बॉलर्स अगर मजा ले रहे हैं तो वो भी मजा लेंगे। हमारे यहाँ हर्षदीप कमाल थे, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। हर्षित राणा कमाल थे, जय हो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा का रन मशीन साहब। इस पिच पे भी वो 4 ओवर में 57 रन पिटे। आज दुबे जी का हैप्पी बर्थडे था, वो बढ़िया बॉलिंग की, अक्षर पटेल ठीक थे, और जय हो हमारे फेवरेट सुंदर साहब, बहुत गंदी बॉलिंग की है। 1 ओवर में 19 रन दिए, उसके बाद उनको बॉलिंग दी नहीं गई। अभिषेक शर्मा पावर प्ले में आते हैं, खेलते हैं, पावर प्ले में चले जाते हैं, तो उनसे मुझे शिकायत नहीं है। 20 ओवर 20 गेंद 50 रन ठोके, शिकायत एक्चुअली किसी से नहीं। आप संजू सैमसन, ईशान किशन पे भी एक ही मैच में क्या बरसोगे, लेकिन शिकायत थोड़ी श्रेयस अय्यर से है। यार अय्यर साहब, आप एक तो सीधे कैप्टन बना दिए गए, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। मैं पहले भी कह रहा था कि अय्यर इज वेरी गुड प्लेयर, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस दो टीम इंडिया में आने का ऊपर। हालांकि एक मैच से क्या ही जज करना, लेकिन आज पहला मैच था, थोड़ी जिम्मेदारी कैप्टन की ज्यादा होती थी और वो जिम्मेदारी निभा सकते थे। या शायद आयरलैंड वाले ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, वो जानते थे कि ये लेग पे मारेंगे और लंबी बाउंड्री है, लपक ले जाएंगे।
तिलक वर्मा थोड़ा टिकते हैं लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं। मतलब जितनी गेंद में अभिषेक शर्मा ने 50 बना दिया, तिलक बाबू 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 19 गेंद 21। T20 में तिलक वर्मा कैसे फिट होंगे मुझे नहीं पता। श्रीलंका वाली सीरीज में भी तिलक वर्मा बहुत रो रहे थे, मतलब रन बना रहे थे लेकिन इतना स्लो बनाने पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, और आज भी वो क्वेश्चंस में। 19 गेंद 21 रन। वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंद 12 रन, ये भी कहानी है, ना बैटिंग ना बॉलिंग। दुबे जी ठीक है, 3 ओवर बॉलिंग की थे, विकेट निकाले थे, 2 ओवर में 25 रन बना दिया, अच्छी बैटिंग ठीक ठाक थी उनकी। अक्षर पटेल भी रना बॉल थे, हर्षित राणा भी थे, और इंडिया जो है वो खत्म कहानी हो गई। कुल मिलाकर एक मैच था। इंडिया सीरीज तो अब नहीं जीत पाएगी, इंडिया सीरीज जीत पाएगी, लेकिन कहानी ये है कि क्या सीरीज हार जाएगी? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आयरलैंड वाला भी हमको हरा देगा, पता नहीं, हो सकता है। आज कैप्टन के तौर पर आयरलैंड के कैप्टन जो है वो बहुत खुश होंगे, टक्कर साहब मैच जीते, कैप्टन के तौर पर 50 रन ठोके, 51 पे 4 था। वही मैं कह रहा हूं, डिफरेंस वाज कैप्टन, इंडिया वर्सेस आयरलैंड। 51 पे 4 था, उससे 50 मारा, हमारा वाला जल्दी आउट हो गया। तो आयरलैंड ने एक्चुअली कैप्टन के तौर पर जीता, और ये पहली बार भी नहीं। पाकिस्तान के सामने भी आप याद करो 41 पे 73 बनाए थे, ओमान के सामने भी 51 पे 94 बनाए थे, इंडिया के सामने 35-50 बनाए। तो एक कैप्टन और दूसरा हमारी रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा, 4 ओवर 68 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने दिए, 4-57 आयरलैंड सामने। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो मोस्ट रन 2 T20 इंटरनेशनल में देने वाले गेंदबाज बन गए। और अगर आप आखिरी 4 मैच में देखेंगे तो 1 विकेट 50 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के सामने, 3 विकेट 41 रन देकर, फिर 68 रन देकर, आज 57 रन देकर। तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप रन मशीन कह सकते हैं। इज क्वाइट अ रन मशीन, क्वाइट अ रन मशीन। मतलब इतना बढ़िया पिटने वाला अगर बॉलर हो तो फिर क्या ही कहानी हो। बाकी अभिषेक बाबू पावर प्ले में बहुत बढ़िया खेले, टॉप नॉक थी पावर प्ले में, लेकिन कहानी है कि पावर प्ले के बाद उनका गेम थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और अभिषेक शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड भी गया है जो टूट जाएगा वैभव सूर्यवंशी के आते ही। फास्टेस्ट 1000 T20 रन इंडिया के लिए 528 गेंदों में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सूर्य कुमार यादव ने 573 में, 648 गेंदों पे शिवम दुबे ने, 679 पे संजू सैमसन का रिकॉर्ड था। तो ये कहानी जो है रही है मोटा मोटा। अभिषेक शर्मा ने आज इनके खिलाफ सेकंड फास्टेस्ट अर्धशतक लगाया है, ये भी कहानी रही है। इंडिया के लिए 20 गेंद से कम अर्धशतक लगाने वालों में अभिषेक शर्मा का नाम आ चुका है, 4 बार लगा चुके हैं। बाकी सब जो है वो 1-1 बार लगाए हैं 20 गेंद से कम। गंभीर, युवराज, रोहित, केएल राहुल, सूर्या, शिवम। हालांकि सब रिकॉर्ड टूटने वाला है, जैसे हमारा लौंडा आएगा वो तब तोड़ देगा। ये 250 प्लस का जो स्ट्राइक रेट है अभिषेक का 3 बार बनाया है, सूर्या ने 2 बार बनाया है, युवराज का 1।